तो कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि डेट पर आए होते हैं। वो यहाँ पर एक ऐसी वकील के साथ में डेट पर आया है जो हमेशा फीमेल्स के लिए केस लड़ती है। पर अजय को ये बात पसंद नहीं आती, तो जब वो यहाँ पर उसे कार से उसके घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है तब वो उसे घर में ड्रॉप नहीं करता और उसे वहीं पर रोड पर ही मार देता है। वो कई बार उसके ऊपर कार चलाता है। उसे मारने से पहले वो उसकी एक वीडियो बनाता है और उस वीडियो को वायरल कर देता है। अजय एक साइको सीरियल किलर है जिसका नाम है कॉमन मैन। उसकी एक बहुत बड़ी कॉमन मैन नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें काफी सारे ऐसे मेल्स होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि फीमेल्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें एम्पावरमेंट नहीं मिलनी चाहिए और वो बस घर के ही काम करे। और अजय को जो भी ऐसी लड़की दिखती है जो कि अपने करियर में आगे बढ़ रही होती है, जो कि किसी की भी टिपिकल मेल ईगो को हर्ट कर रही होती है, अजय उसे मार देता है। और अभी तक ऐसे करते करते वो 17 लोगों को मार चुका है। यहाँ पर एक सीक्रेट गवर्नमेंट की एजेंसी होती है जहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स को अजय को पकड़ने के लिए भेजा गया होता है, मतलब कॉमन मैन को पकड़ने के लिए भेजा गया होता है। कोई भी उसका रियल चेहरा या फिर रियल नाम नहीं जानता है, लेकिन अभी तक वो लोग कॉमन मैन को पकड़ नहीं पाए और एक एक करके उनके सारे अंडरकवर एजेंट मारे जा चुके हैं। और अब यहाँ पर कमिश्नर को पता चलता है कि सारे एजेंट मर चुके हैं, बस एक ही ऐसी एजेंट बची है जो कि अभी भी अंडरकवर है, लेकिन जो भी उसके सीनियर थे उनकी काफी सालों पहले डेथ हो गई। तो कोई भी नहीं जानता कि वो एजेंट कौन सी है, लेकिन एजेंट के पास में एक फोन होता है, तो वो लोग फोन के सिग्नल को ट्रैक करते हैं और उसके एड्रेस का पता लगा लेते हैं। और वहां पर जाकर के हमें पता चलता है कि वो एजेंट होती है दुर्गा। यहाँ पर दुर्गा की एक फैमिली होती है, उसका एक बेटा होता है और उसका एक हस्बैंड होता है। और अब वो पूरी तरह से हाउसवाइफ बन गई होती है। उसके हस्बैंड के अंदर भी टिपिकल मेल ईगो होता है, जैसे कि ऐसा लगता है कि लड़कियों को बस घर में रहना चाहिए और घर के काम करने चाहिए, और उसकी वाइफ बस एक हाउसवाइफ है। और उसके हस्बैंड को ये भी लगता है, जिसका नाम देव होता है, कि हाउसवाइफ का काम बहुत आसान होता है और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। पर अब यहाँ पर कमिश्नर जाकर के दुर्गा से मिलता है और उसे बताता है कि फाइनली उसे उसका पहला मिशन दिया जा रहा है। दुर्गा उसे ये बोलती है कि वो 12 साल पहले इस एजेंसी में गई थी जहाँ पर उसे ट्रेनिंग मिली थी और उसके बाद उसकी शादी करा दी गई, उसे अंडरकवर एजेंट बना दिया गया और वो 12 सालों से वेट कर रही है और उसे एक भी मिशन नहीं मिला। उसके सीनियर की डेथ हो गई और उसके बार बार मेल करने के बाद भी कोई भी रिप्लाई नहीं आया। यहाँ पर कमिश्नर उसे ये बोलता है कि एजेंसी में आग लग गई थी और सारे पेपर्स जल गए थे, उन्हें पता ही नहीं था कि दुर्गा नाम की एक एजेंट है। और अब ये सुनकर के दुर्गा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि एजेंसी की एक छोटी सी गलती की वजह से उसने पूरी लाइफ इंतजार कर लिया, और अब जब उसने अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया एज अ हाउसवाइफ, तब अगेन दोबारा उसे मिशन मिल रहा है। वो यहाँ पर मिशन को करने से साफ साफ मना कर देती है और ये बोलती है कि 7 दिन में उसके बच्चे की यूनिट टेस्ट है। और अब यहाँ पर एजेंसी किसी नए स्पेशल एजेंट को कॉमन मैन को पकड़ने के लिए अपॉइंट कर रही है। ये बात अजय को भी पता चल जाती है और अब वो भी यहाँ पर उसी आदमी को ढूंढने के पीछे लग जाता है जो कि नया स्पेशल एजेंट है। और यहीं पर दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि दुर्गा के घर के पास में एक नई लड़की शिफ्ट होती है जिसका नाम होता है आयशा। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर दुर्गा को पता चलता है कि उसके बच्चे के स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर का कुछ दिन पहले किडनैप हो गया है और उन्हें कॉमन मैन ने मार दिया है। और अब ये सुनने के बाद उसे झटका लगता है। यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ से ये बोलती है कि अगर वो अपनी लाइफ में कुछ कर पाती, अगर वो कोई पुलिस ऑफिसर होती या फिर कोई एजेंट होती, तो वो जरूर उस कॉमन मैन को पकड़ लेती। और ये सुनने के बाद यहाँ पर दुर्गा को भी मोटिवेशन मिलता है और वो यहाँ पर मिशन के लिए रेडी हो जाती है। यहाँ पर कमिश्नर उसे नया फोन देता है क्योंकि पुराना फोन काफी पुराना है, और वो यहाँ पर रात को 8:30 बजे उसे एक जगह पे मिलने के लिए बुलाता है। असल में वहाँ पर कमिश्नर को ऐसी न्यूज मिली होती है कि वहाँ पर कोई पार्सल एक्सचेंज होने वाला है और दुर्गा को जाना है, चीजों को देखना है और जा करके कमिश्नर को रिपोर्ट देनी है। पर 8:30 बजे यहाँ पर दुर्गा के फादर इन लॉ को खाना चाहिए, तो वो यहाँ पर घड़ी को पहले ही 8:30 पे लगा देती है और 7:30 बजे अपने इन लॉस को खाना खिला करके 8:30 बजे के करीब अपने हस्बैंड के साथ में वॉक पे निकल जाती है क्योंकि रात में उसे डर लगता है। वो बहाने से उसके साथ में वॉक करते करते उसी आदमी का पीछा करने लगती है जिसके पास में पार्सल होता है। वो देखती है कि वो आदमी पार्सल कोलकाता गर्ल्स कॉलेज के अंदर लेकर के जा रहा है। दुर्गा समझ जाती है कि कॉमन मैन शायद इन्हीं में से कोई एक है जो कि कोलकाता गर्ल्स कॉलेज में होगा। ये बात वो जाकर के कमिश्नर को बता देती है और अब कमिश्नर यहाँ पर उससे ये बोलते हैं कि शाम को 5 बजे उसे दोबारा से मिलना है। शाम को 5 बजे वो लोग एक रेड लाइट एरिया में मिलते हैं जहाँ पर कमिश्नर ऐसा बताता है कि कोलकाता गर्ल्स कॉलेज में एक इवेंट होने वाला है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, जहाँ पर ज्यादातर हाउसवाइफ आने वाली है। उन्होंने दुर्गा का भी नाम उसमें डलवा दिया है ताकि दुर्गा वहाँ पर रोज रोज कॉलेज जाए और वहीं पर ही अपनी इन्वेस्टिगेशन भी कर सके। दुर्गा को पता है कि देव इसके लिए कभी कुछ मानेगा नहीं और उसे हर बात देव से पूछ करके करनी पड़ती है।
और देव इसके लिए मानता भी नहीं है। जब उसे पता चलता है तो साफ साफ मना कर देता है, पर अब यहाँ पर देव की माँ उसे समझाती है इनडायरेक्टली, तो देव मान जाता है। जब यहाँ पर दुर्गा कॉलेज के लिए जा रही होती है तब उसके सामने एक टैक्सी आती है। इस टैक्सी का ड्राइवर भी एक एजेंट है जो कि उसे गन देता है और एक ऐसे कॉन्टैक्ट लेंस देता है जिसके अंदर कैमरा होता है। इस कैमरा की हेल्प से कमिश्नर को सब कुछ दिखाई देगा। अब दुर्गा यहाँ पर सब कुछ लेकर के कॉलेज में जाती है, जहाँ पर उसके ही जैसी कई सारी ऐसी हाउसवाइफ होती हैं जिन्होंने अपने पैशन को छोड़ दिया होता है अपनी फैमिली की वजह से। और इस इवेंट को कराने वाला अजय होता है, और अजय के साथ यहाँ पर अजय का दोस्त होता है जिसका नाम होता है आदित्य। ये दोनों ही लोग एनजीओ से जुड़े होते हैं जो कि ऐसे इवेंट कराते हैं। दुर्गा को यहाँ पर आदित्य के ऊपर शक होता है और नेक्स्ट सीन में ये सारी रिपोर्ट कमिश्नर को दे देती है। दुर्गा को यहाँ पर पूरी प्रैक्टिस को छोड़े हुए 12 साल हो गए हैं। उसे एक रिफ्रेश कोर्स चाहिए ताकि वो दोबारा से सारी चीजों को सीख सके, लेकिन कमिश्नर इसके लिए मना कर देता है क्योंकि खुद उसकी ही एजेंसी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कॉमन मैन को सपोर्ट करते हैं। अगर वो उसे ऐसे किसी भी कोर्स में डालेगा तो सबको पता चल जाएगा कि स्पेशल एजेंट कौन है। तो अब दुर्गा को यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस खुद से ही करनी पड़ती है, जिसके लिए वो वहाँ पर बच्चों के कार्निवल फेस्ट में जाती है जहाँ पर अलग अलग चीज़ों को ट्राई करती है। वो बच्चों वाली गन्स को लेकर के आती है, वो दोबारा से अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करती है। और ऐसे एक दिन वो सुनती है कि आदित्य कुछ बात कर रहा है, तो वो आदित्य का पीछा करती है। जब वो उसकी बातों को सुनती है तो किसी एड्रेस के बारे में उसे पता चलता है। दुर्गा वहाँ पे पहुंच जाती है जहाँ पर वो आदित्य को पकड़ लेती है, पर अब यहाँ पर आदित्य उसे बताता है कि वो यहाँ पर पुलिस का एक अंडरकवर ऑफिसर है और वो भी यहाँ पर कॉमन मैन को ढूंढने के लिए आया है। तो अब वो भी उनकी टीम में आ जाता है क्योंकि कमिश्नर इस बात को पुलिस से कंफर्म करता है, और अब इसी तरह से उनकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। यहाँ पर अजय सबको ये बताता है कि इस पूरे एम्पावरमेंट प्रोग्राम का एक फाइनल इवेंट होगा। इस इवेंट में सीएम आएंगी। दुर्गा समझ जाती है कि यहाँ पर टारगेट जरूर सीएम होगी क्योंकि वो भी एक लेडी है, और ये बात वो कमिश्नर को बता देती है। पर अब जब यहाँ पर दुर्गा घर पे होती है तो वो यहाँ पर अपने हस्बैंड के फोन में कुछ मैसेजेस को देख लेती है जो कि किसी और लड़की के साथ के होते हैं, मतलब आयशा के होते हैं। उसके हस्बैंड को और आयशा का अफेयर चल रहा होता है। ये देख करके दुर्गा को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो कुछ वक्त के लिए अपने मिशन को भूल जाती है। कमिश्नर यहाँ पर उससे बात करने के लिए आता है और उसे मना लेता है, और दुर्गा यहाँ पर कमिश्नर की हेल्प से अपने ही फोन में अपने हस्बैंड के फोन का एक्सेस ले लेती है और देखती रहती है कि वो कब किससे क्या बात कर रहा है। जब उसे पता चलता है कि वो आयशा से मिलने के लिए जा रहा है तो वो उसका पीछा करती है, और पीछा करते हुए ये देखती है कि आयशा यहाँ पर किसी को इशारा कर रही है और पीछे से एक ब्लैक कलर की कार आ रही है और वो कार आकर के देव को उड़ाने वाली है। असल में आयशा यहाँ पर अजय के साथ में मिली होती है। अजय को जैसे ही पता चला था कि कोई स्पेशल एजेंट है और उसका एड्रेस कहाँ पर है, उसे ऐसा लग गया था कि वो स्पेशल एजेंट जरूर देव होगा, और इसलिए उसने जानबूझ करके आयशा को वहां पर शिफ्ट करवाया था ताकि वो देव से अपनी फ्रेंडशिप बढ़ा सके और एंड में उसे मार सके। अजय की मेल ईगो इतनी ज्यादा है कि वह इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कोई स्पेशल एजेंट लड़की भी हो सकती है, और आज प्रेजेंट टाइम में देव यहाँ पर मरने वाला है। पर यह बात यहाँ पर दुर्गा देख लेती है और वो कार को जल्दी से लेकर के जाती है और देव को कार में बिठा लेती है। देव ये देख करके शॉक्ड होता है कि उसकी हाउस वाइफ वाली वाइफ इतनी अच्छी कार चलाती है। वो यहाँ पर कार को भगा रही होती है, साथ में वो देव से लड़ती भी है कि उसका किसी और के साथ में अफेयर चल रहा है। और आज फाइनली दुर्गा वोकल होकर के काफी अच्छी बातें बोलती है। वो देव को जम करके सुनाती है, जिस पर देव उसे ये बोलता है कि हाँ हो गया अफेयर, वो एक आदमी है, अफेयर कर सकता है। और ये सुनने के बाद दुर्गा वहीं पर ही कार रोक देती है। जो लोग उनका पीछा करते हैं वो लोग उनके पास तक आते हैं, देव को कार से निकालते हैं और बुरी तरह से पीटते हैं, और देव के थोड़ा बहुत पिटने के बाद दुर्गा बाहर निकलती है और फिर एक एक करके सबको मारती है, और बाद में वो देव को बचा करके कमिश्नर के पास में लेकर के आती है। कमिश्नर यहाँ पर देव को मारने वाला था क्योंकि अब देव को पता चल चुका है कि दुर्गा एक स्पेशल एजेंट है, उनका कवर ब्लो हो गया है, लेकिन दुर्गा इसके लिए मना कर देती है। लेकिन जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक वो लोग देव को पकड़ करके रखेंगे। यहाँ पर दुर्गा ने आयशा के आदमियों से आयशा को ऐसा मैसेज भिजवा दिया होता है कि देव मर चुका है। तो अब आयशा को ऐसा लगेगा कि कोई भी स्पेशल एजेंट नहीं है और वो फ्री होकर के अजय के साथ में अपना काम कर पाएगी, और ऐसे करते करते वो लोग कॉमन मैन मतलब अजय के पास भी पहुंच जाएंगे। और अब नेक्स्ट सीन में जब यहाँ पर दुर्गा कॉलेज में होती है और वो फाइनल इवेंट के लिए एक डांस को प्रिपेयर कर रही होती है, तभी वो यहाँ पर देखती है कि एक बॉक्स कहीं पे जा रहा होता है। इस बॉक्स को लाने वाला आदमी वही है जो कि एक दिन पार्सल लेकर के आया था। दुर्गा उसका पीछा करती है और इस बॉक्स को चेक करने लगती है कि तभी उसके पीछे से आयशा आती है। आयशा समझ जाती है कि स्पेशल एजेंट दुर्गा है, पर वो उस वक्त उसे कुछ नहीं बोलती है। बाद में रात में वो उसके घर पे जाती है और उसे शूट करके मारने की कोशिश करती है। दोनों के बीच में फाइट होती है जिसमें आयशा मारी जाती है। दुर्गा आयशा की लाश को सूटकेस में रख करके कमिश्नर के पास में लेकर के आती है, और कमिश्नर यहाँ पर आयशा की डेथ को एक्सीडेंट के तौर पे दिखा देते हैं ताकि कॉमन मैन को बिल्कुल भी शक ना हो।
और ऐसे करते करते फाइनली वो फाइनल इवेंट वाला दिन आ चुका है। इवेंट वाले दिन यहाँ पर दुर्गा परफॉर्म कर रही होती है। वो देखती है कि अजय सर यहाँ पर काफी अनकंफर्टेबल है और वो बीच में ही चले गए हैं। वो समझ जाती है कि अजय ही कॉमन मैन है और इसके बाद उसे याद आता है कि उनके डांस के एंड में तेजी से 2 ब्लास्ट होने वाले हैं और अब दुर्गा समझ जाती है कि ये ब्लास्ट वही बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है और इस बॉम्ब ब्लास्ट में सभी लोग मारे जाएंगे सीएम के साथ साथ, और इसीलिए अजय यहाँ से भाग रहा है। वो यहाँ पर डांस को छोड़ करके बॉम्ब को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो सबको बताने की भी कोशिश करती है लेकिन म्यूजिक इतना तेज होता है कि कोई भी कुछ भी समझ नहीं पाता। वो अकेले यहाँ पर एक आदमी से फाइट करती है, बॉम्ब के पास तक जाती है, बॉम्ब को डिफ्यूज करती है और फाइनली कमिश्नर को सब कुछ बता देती है और अजय यहाँ पर पकड़ा जाता है। पर अब अजय उन्हें ये बोलता है कि उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि वही कॉमन मैन है। दुर्गा बोलती है कि बात तो सही है और इसके बाद वो हर किसी को वहां से जाने के लिए बोल देती है और वो खुद अजय से फाइट करती है, बुरी तरह से उसकी पिटाई करती है, वैसे ही जैसे अजय अपने विक्टिम्स को मारने से पहले उन्हें पीटता था। और इसके बाद वो अजय की वैसे ही कन्फेशन वाली वीडियो बनाती है जैसे कि अजय अपने विक्टिम्स की बनाता था। और फाइनली इस कन्फेशन के बाद अजय को पकड़ लिया जाता है और ये पूरी न्यूज़ टीवी पे फ्लैश हो रही होती है, लेकिन इसमें कहीं पर भी दुर्गा का नाम नहीं होता क्योंकि वो एक अंडरकवर एजेंट है। देव यहाँ पर दोबारा से दुर्गा के साथ में चीजों को ठीक करना चाहता है पर दुर्गा साफ साफ मना कर देती है। और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि एक पेपर के ऊपर टू बी कंटिन्यूड लिखा हुआ है, मतलब आगे अब फाइनली 12 साल बाद दुर्गा को अब लगातार मिशंस मिलते रहेंगे। और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है मिसेस अंडरकवर, जो कि 2023 में रिलीज हुई है। अगर आपको हमारा एक्सपीरियंस पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।